हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे प्रॉफिट बुक करने की। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा एरिया टॉपिक प्रॉफिट बुक करने से रिलेटेड। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं किया तो तब तक जो भी प्रॉफिट आपको हुआ वो रियलाइज्ड नहीं है, वो अनरियलाइज्ड है। यानी कि जो भी गेन आपको हुआ उसको कहा जाता है अनरियलाइज्ड गेन। जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आया तब तक वो डर बना रहेगा कि मार्केट इसको वापस खा सकती है, वरना सब डूब जाएगा अगर प्रॉफिट बुक करना ना भूले तो ध्यान दीजिए, अपने गोल को समझिए और उस गोल के बेसिस पे प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य तक पहुंच गए तो भैया प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये नहीं कि भैया आपने फिनिश लाइन क्रॉस कर दिया और प्रॉफिट तो बुक किया ही नहीं और वापस जब दोबारा करेक्शन आएगा तो फिर कहोगे यार ये तो भाई प्रॉफिट छूट गया या फिर लॉस हो गया। तो चलिए इन सारी चीजों को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो फिर आप ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए जो हमारा एग्जाम्पल है वो थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज से है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज एक डेट फ्री स्टॉक, और ये कंपनी करती क्या है आप जरूर जानते होंगे। ये जितने भी लैब टेस्ट होते हैं उनका ये काम करती है। जैसे डॉक्टर लाल पैथलैब है ना, वहीं पे सोचिए एक छोटा स्टॉक डॉक्टर लाल पैथलैब जैसा। और अब आप देखोगे ऐसे टाइम पे पोस्ट कोविड बहुत सारे टेस्ट लोगों को करवाने पड़े, तो इस कंपनी ने डेफिनेटली पॉजिटिविटी आनी थी। और ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी हमने शेयर करी थी। कब आपका आप कहोगे कब, ये देखिए ये गिरती हुई मार्केट में स्टॉक पर नजर मौका इन्वेस्टमेंट का मई 4 को हमने आपके साथ शेयर करी थी। और न केवल मैं कहूंगा पोस्ट कोविड, बल्कि यहाँ पे हमें टेक्निकल लेवल पे भी स्टॉक में रैली के बाद करेक्शन दिखा था और ऐसा लगा था कि हाँ ये पिछले हाई के एरिया के अराउंड जाएगा और आपका टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। और अगर आज की डेट में मैं देखूं थायरोकेयर, देखिए प्रॉफिट बुक करना इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इंपॉर्टेंट है। तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 1287 की रेंज में सारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया गया, जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया। उसके बाद ये शेयर और नीचे गिरा और आज जो फाइनल प्राइस जिस हिसाब से कैलकुलेट है 1226 के आसपास, तो देखोगे 12,000 का गेन तो इस प्रॉफिट बुक करने की वजह से देखने को मिला कि भाई आपने सही टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन अब मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा, साथ के साथ हम लासा सुपरजेनिक की भी यहाँ पे बात करेंगे और किस तरीके से इसने सिचुएशन दी। और आज 80 रुपए की खरीद पे 8 रुपए का जंप, ऑलरेडी 15,000 का गेन ये दे गया शेयर के हिसाब से। देखिए अब समझते हैं, देखिए धीरे धीरे। अब ये मत सोचिए कि चाहे लासा सुपरजेनिक का वीडियो है, मैं ऑलरेडी आपके लिए लासा सुपरजेनिक का वीडियो भी 30 मई को लेके आ चुका हूं। 30 मई को, तो इन दोनों वीडियोज को पहले देखें, एक 30 मई का, एक मई 4 का वीडियो। बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगी। अब मैं थायरोकेयर के ऊपर आपको लेके जाता हूं। देखिए थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज को अगर आप तसल्ली से देखो समझो तो हम आपके लिए इस स्टॉक को क्यों लेके आए थे। जैसे कि मैंने पहले भी वहां पे दिखाया था आपको कि ये तेजी थी और इस करेक्शन के लिए हम आपके लिए स्टॉक को लेके आए थे कि भैया ये फ्लैट करेक्शन चल रहा है और कभी भी ये स्टॉक इस करेक्शन को रिजॉल्व होगा तो आपको अच्छा खासा रन देगा यहां से यहां तक के लिए। और यही नहीं, अगर मैं मंथली चार्ट पे आपको लेके चलूं इस स्टॉक के, तो आप जरा तसल्ली से देखिए मंथली चार्ट को। ये देखिए मंथली चार्ट में पिछली बार इस स्टॉक ने जब रैली आई थी, आप देख सकते हो बड़ी रैली के बाद 2 महीने का इस राउंड का करेक्शन दिया था, फिर तेजी दी थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये करेक्शन था बड़े वाली रैली के लिए, बड़ा करेक्शन, और रिजॉल्व हो रहा था। लेकिन रिजोल्यूशन जो लोग थोड़ा सा और जल्दी मंथली के बेसिस पे समझेंगे तो वो 950 के आसपास ही एंटर कर गए। लेकिन वापसी जब इंपल्स बन रही है तो मैंने आपको कहा ना इन बिटवीन जो हॉल्ट होगा वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी और होगी। तो इस हॉल्ट पे हमने स्टॉक को समझ लिया था और मई 4 को हमने वीडियो भी इसका आपके लिए क्रिएट किया था, तब ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद एक साइकिल इसने डाउन का और दिया, बट ओवरऑल क्या था, ये एक फ्लैट मैं कहूंगा एक करेक्शन टाइप का था। आप कहोगे भैया पोल बन गया, पेनेंट बन गया, फ्लैग बन गया, लेकिन हमारे लिए क्या है, फॉर्मूला एक ही है। अप ट्रेंड को हम ऐसे डिनोट करते हैं कि भैया हायर हाई हायर लो की सीरीज हमारे लिए अप ट्रेंड कहलाती है, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज डाउन ट्रेंड कहलाती है। प्राइस एक्शन का बेसिक रूल। लेकिन इस रूल में जब आप देखोगे कि जब तो तेजी आती है उसमें बढ़िया वॉल्यूम, जो करेक्शन आती है उसमें वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू दिस कम आपको देखने को मिला, फिर आपको तेजी देखने को मिली। और आज स्टॉक ने जो है इस लेवल को पार करते हुए ऑलमोस्ट 1320 तक का हाई इसने बनाया, 1320 का हाई इसने बनाया। देखिए
कितना 1320 1325 इस रेंज का हाई बना और उसके बाद एक इनडिसीजन की कैंडल बनती हुई दिखी। लेकिन हमारा टारगेट इस स्टॉक में इस लेवल के पार का था भाई, जितना इस एरिया में चला जाए बढ़िया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्टॉक इससे दूर नहीं जा सकता, डेफिनेटली जा सकता है, लेकिन हमारा गोल यहाँ पे अचीव हो गया और हम प्रॉफिट बुक कर गए। क्यों गोल कैसे अचीव हो गया? जैसे कि हम प्रीवियस इंपल्स को देखे, देखिए अब आपको ध्यान से देखेंगे, प्रीवियस इंपल्स की लेंथ को देखे, बॉटम से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 35% की ये लेंथ, यहाँ से लेके इसका पीक, फिर ये करेक्शन आता है और इस करेक्शन से लेके मैं अगर मैं पूरी की पूरी लेंथ को यहाँ पे समझू, बॉटम पॉइंट से अगर हम ले लें तो आप देखोगे, ये देखिए मेजर करते हैं कैलकुलेशन से, आप देखिए कितना 35% प्रीवियस इंपल्स की लेंथ थी, तो आज की डेट में इसने उसी राउंड का हाई तक इसने बनाया 34-35%, और उसके बाद देखिए इस एरिया में धीरे धीरे प्रॉफिट बुक किया और आप देख सकते हो 1287 के प्राइस के आसपास ऑलमोस्ट डन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। और अब आप कहोगे यार ये शेयर तो नीचे आ गया, अब और ऊपर जा सकता है। देखिए आगे कुछ भी हो सकता है, बट आपको कहीं ना कहीं तो लगाम लगानी पड़ेगी अपने गोल की। अब हमारा गोल बस इस इंपल्स को प्ले करना था, वो पूरा हो गया तो हम निकल गए। अब आपका गोल अगर इसमें ये नहीं कि आप सोचो अभी तो मैं लॉन्ग टर्म मंथली के हिसाब से चल रहा हूँ और मंथली के इंपल्स के हिसाब से चल रहा हूँ, तो उसमें इस तरीके की उतार चढ़ाव को आपको एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। ये देखिए अब आप, ये पूरा का पूरा डेली चार्ट था, किस तरीके से ये डाउन आया। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ये लास्ट के लेग को अगर आप देखोगे तो आप इस एरिया में भी इसमें एंटर कर सकते थे 1125 के आसपास से। देखिए क्या जबरदस्त रन दिया कि नहीं दिया। ओवरऑल क्या है कि जब करेक्शन रेजोल्यूशन होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन आपके लिए मैं बताऊंगा कि हायर हाई हायर लो की सीरीज आपको रिवर्सल देखना है, ओवरऑल करेक्शन में रिवर्सल देखना है। और इस ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखो तो एक काइंड ऑफ पुल बैक भी आपको देखने को मिला कि नहीं मिला। और पुल बैक, देखिए पुल बैक की स्ट्रेटेजी ना बहुत कारगर होती है। पुल बैक की स्ट्रेटेजी कारगर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ऑलरेडी आपको पता है कि आप उस ट्रेंड में, अप ट्रेंड में स्टेब्लिश हो चुका है। जो पुल बैक आता है इट इज अ काइंड ऑफ करेक्शन और उसका वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है। और अब मैं कहूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और देखिए क्या रैली दी है, जबरदस्त रैली दी कि नहीं दी। इवन मैं कहूंगा कि 3-4 दिनों के अंदर जो रन इसने दिया है इस बॉटम से, देखिए अब आप 10-50 के लेवल से, और ये कहां तक गया है 13-25 के लेवल पे, 25% का रन 4 दिनों के अंदर, बढ़िया है कि नहीं है। लेकिन आज की कैंडल का वॉल्यूम देखिए, बहुत सारा माल बिका है। और अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम यानी कि आवरली पे भी इसको लेके चलूं तो आप देखिए किस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है। ये देखिए बिल्कुल बड़ी रेड कैंडल, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग। डेफिनेटली जिसका गोल पूरा हो गया उसने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मैं आपको लासा की तरफ लेके चलता हूं। देखिए लासा सुपरजेनिक, लासा सुपरजेनिक आपने यहाँ पे देखा होगा कि भाई और शेयर्स यहाँ पे ऐड करते हुए 15,000 का प्रॉफिट आज की डेट का, ये 80.30 की बाइंग। और ये अब आपको यार ये कैसे पता लगता है कि आप टाइम पे, चाहे सकूमा हो चाहे कोई भी स्टॉक हो, इतनी जल्दी कैसे आइडेंटिफाई होता है? तो जैसे आप रेगुलर वीडियोस हमारी देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम किस तरीके से, किस बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं। और अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किसका, थायरोकेयर का। अब इस स्टॉक को देखिए, इस स्टॉक को हम आज से ट्रैक नहीं कर रहे। इस स्टॉक को अगर आप तसल्ली से देखो, जो स्ट्रक्चर थायरोकेयर का हमारा था उसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। ये देखिए थायरोकेयर पे भी स्टॉक गिरते गिरते बहुत नीचे गया था, फिर वापसी हुई थी, फिर एक करेक्शन देखने को मिला था वीकली का, और उसके बाद रैली देखने को मिली थी। और हमारी एक्सपेक्टेशन थी इसके हाई के अराउंड उसको पार होने की। तो आप देखिए सिमिलर एक्सपेक्टेशन इससे थी, कोई दूसरी चीज तो है नहीं। और लासा सुपरजेनिक को अगर मैं देखूं तो आप ये देखिए वीडियो क्रिएट किया है कि नहीं किया, 80 पॉइंट, ये उस टाइम पे मई 30 के आसपास भी 80 की रेंज में था। लेकिन ये हमारा एक फ्लैट करेक्शन चल रहा था। उम्मीद थी कि ये इस रेंज तक जाएगा 100 के आसपास तक, और उम्मीद पे ये खरा उतर रहा है और आज की डेट में आप देख सकते हो। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे, एक लर्निंग का, तेजी करेक्शन। अब इस करेक्शन में अगर इस रेड कैंडल को मैं देखूं तो बहुत सारे लोग इस रेड कैंडल को देख के डर जरूर गए होंगे। लेकिन जो लोगों को पता है, जिनकी भैया वो यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉक को बड़े टाइम फ्रेम वाइज, यानी कि उनका पता है कि मंथली का या वीकली के हिसाब से देख रहे हैं कि ये करेक्शन तो चलेगी ही चलेगी, तो वो डरे नहीं होंगे। वो कहेंगे अभी रुक जाओ भाई, ये तो हमारे एरिया में ही है। वो डरे नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि ये स्टॉक, हाँ थोड़ा सा मैं कहूंगा कि हाँ यहाँ से इस रेड कैंडल को देखने के बाद इतनी बड़ी कि अपनी पोजीशन साइज को रिड्यूस जरूर कर सकते हैं टू मैनेज द रिस्क, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। पोजीशन साइज को रिड्यूस करते हुए और ट्रैक कर सकते हैं कि आगे वापस पॉजिटिविटी हमें जैसी देखने को मिलेगी हम वापस इसमें एंटर कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीजें आपको एक डायनेमिक चीजें हैं, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बेस्ड में मार्केट में चीजें नीचे जाएंगी तो आपको रिड्यूस करनी पड़ेंगी पोजीशन साइज। अगर यहाँ पे नीचे गिर जाता फिर
फिर आपको यार ये तो लॉस ज्यादा हो जाता। तो आप ये रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स है, इनको ध्यान से समझना होता है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए जरा, ये गिरा, वापसी हुई, वापसी के साथ साथ देखिए कुछ दिन देखिए बिल्कुल अप डाउन करके, और उसके बाद अगर कैंडल वाइज देखोगे तो इस कैंडल में देखिए इतनी बड़ी कैंडल है, देखिए कितनी बड़ी कैंडल है कि नहीं है। तो ये कैंडल इस तरीके से देखते हो, और इसका वॉल्यूम अगर कंपैरिजन करोगे इस कैंडल से ही कंपेयर कर लो, देखिए वॉल्यूम, मतलब एक छोटी कैंडल एक बड़ी कैंडल, इसका मतलब आप सोचोगे कि भैया किसी ने माल खरीदना था तो ये ऐसा सस्ते, देखिए प्राइस क्यों गिरता है। अब अगर आप देखोगे दिन में अगर किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स बेचे गए, तो 1 करोड़ शेयर्स खरीदे किसी ने बेचे, किसी ने खरीदे, ट्रेड एग्जीक्यूट तभी होगी जब कोई बेचेगा, जब कोई खरीदेगा, ये आपको भी पता होगा। लेकिन प्राइस गिरता क्यों है और आप क्यों होता है, इसका जब आप बेसिक समझोगे तो उसका बेसिक सिंपल है। क्या उसका बेसिक ये है कि जब बेचने वाला सस्ते प्राइस पे बेच दे तो प्राइस नीचे गिरेगा, खरीदने वाला यानी कि डिमांड बढ़ रही है, खरीदने वाला अच्छी ज्यादा प्राइस देने को तैयार है तो भैया उसका प्राइस बढ़ेगा, यही तो है। तो यहाँ पे किसी ने माल बेच दिया होगा सस्ती प्राइसिंग पे थोड़ा बहुत, तो उस दिन माल इसका प्राइस देखिए नीचे गिर गया, और वापसी उसने इन एरियाज में खरीदारी कर ली, उसने इन एरियाज में बेचना स्टार्ट किया, इन एरियाज में खरीदारी कर ली, और बहुत सारे लोग निकल गए होंगे डर के। लेकिन जो लोगों को पता है कि भैया अभी तो हमारी करेक्शन चल रही है और हम एंटीसिपेट कर रहे हैं इस एरिया के अराउंड तक ये जा सकता है, और उसके बाद देखिए हायर लो का सीरीज आपके सामने देखने को मिला, और आज की डेट में धमाका। इसीलिए सुबह हमें ये जो सिचुएशन देखने को मिली तो हमने भी यहाँ पे देखा कि भैया अब जो है अब आ रहा है स्टॉक वापसी रडार में, तो ऐड करते हुए आपने भी देख लिए होंगे शेयर्स। तो ये सारी लर्निंग इंपॉर्टेंट है, ये तभी आती है जब आप पूरे प्रोसेस के साथ चलते हो। और आप देखोगे 80 से लेके आज की डेट में 88-89 के लेवल तक गया था, लेकिन अभी भी अगर देखोगे टारगेट से, अब आप कहोगे यार टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कब बुक करे प्रॉफिट, तो भाई जो खाली यहां से लेके इस एरिया से लेके इस एरिया में एक्यूमुलेट किया, और इस एरिया में 96 से लेके 100 तक का जिसने अपना टारगेट बना रखा है, अब वो यहाँ पे निकल जाएगा, मतलब समझिए उसके बाद फिर थोड़ा टाइम लेगा, कंसोलिडेट होगा, पुल बैक आएगा, करेक्शन आएगा, जो आए ना आए। लेकिन जिसने यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैं कहूंगा टारगेट के लिए कोशिश यहाँ पे की है, और अपनी मैं कहूंगा सेट किया है इस टारगेट को, इस एरिया तक पहुंचने के लिए भाई यहाँ से पहुंचेगा तो 96 से लेके 100 तक हम इसको यहाँ पे ऑफलोड करने लग जाएंगे। तो डेफिनेटली अब उसको पता है 96 से लेके 100 के बीच में वो धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं, बाइंग भी, ये पूरा एक्यूमुलेशन एरिया है, इसमें बाइंग भी एक साथ नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे जो है आपका जमा हो गया स्टॉक, और यहाँ पे आके जो है अब ऑफलोड करना स्टार्ट, टारगेट पूरा, अब आगे जो होगा, अभी इसका मतलब ये नहीं कि 100 से ऊपर नहीं जा सकता है, बट एक इंडिविजुअल का यहाँ पे टारगेट पूरा हो गया तो उसने अपना बुक कर लिया, कोई गलत बात नहीं है, कोई पछतावे वाली बात नहीं है। अब यहाँ से 100 से ये 200 चले जाए आपको कि यार मैंने तो बुक कर लिया। हाँ, अगर आप इस तरीके से और लॉन्ग हिसाब से इसमें और आपका गोल है उसके हिसाब से सोच रहे हो तो आप कुछ बुक कर सकते हो, कुछ आगे उस गोल के लिए रख सकते हो। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट के ऊपर है कि हाँ किस तरीके का मैनेजमेंट आप यहाँ पे पोजीशन साइज मैनेज कर रहे हो, क्या आपका टारगेट है, क्या आपका गोल है। तो ये आपने देखा, हमने 2 स्टॉक यहाँ पे बात करी, लेकिन प्रॉफिट बुक करना क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपने देख लिया इसके माध्यम से। देखिए किसके माध्यम से, ये देखिए अब आप थायरोकेयर 1287 और 1320 तक गया था देखिए, और उसके बाद ये देखिए लासा को आपने देखा किस तरीके से वापस, अब देखिए 87 से लेके 96 के से ऊपर की रेंज क्या बुकिंग वाली रेंज है, तब तक ये 20-25% तक का गेन दे देगा। क्या बुराई है, देखिए क्या बुराई है, छोटे छोटे कैश ट्रेड्स हैं, ज्यादा बड़े को छोटे छोटे कैश ट्रेड्स हैं जिनमें रिस्क आपको पता है कितना है, गेन आपको पता है कितना है। तो वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और ये जो प्राइस एक्शन है ना इसको मैं कहूंगा आपसे सीखिए, ये प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको सीखिए समझिए, क्योंकि इसके थ्रू आप क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे जाते हो। और ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।